So what do you understand by desirability factor or profitability index? Or write a short note on profitability index as a technique of capital budgeting. Also state its acceptance rule. Profitability index या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं या डिजायरेबिलिटी फैक्टर. द पीआई इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. मैं जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आया किसका, कैश इनफ्लो का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रेशियो इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो फॉर्मूला क्या है इसका, पी आई इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. डिसीजन रूल क्या है इसके, नेचुरल सी बात है, इनफ्लो आपका न्यूमरेटर फॉर्म में है और आउटफ्लो आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में है. तो जितना इनफ्लो ग्रेटर होगा उतना बेटर है, तो हायर द बेटर. स्पेसिफिक रूल वही, द प्रोजेक्ट हैविंग पीआई मोर देन और इक्वल टू 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस. भाई अगर जितना 1 से बड़ा होगा उतना हमारे लिए बेटर है. अगर स्पेसिफिक रूल है, अगर दो प्रपोजल हैं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैविंग पीआई मोर देन और इक्वल टू 1 विल बी चूजन. ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमें चॉइस नहीं करना, दोनों प्रोजेक्ट दोनों प्रपोजल आपस में इंडिपेंडेंट है, हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं. तो जो 1 है, जो 1 से ग्रेटर है वो बढ़िया है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है, विच वन इज बेटर. तो जिसका पीआई ग्रेटर होगा, मोर देन और इक्वल टू 1 भी हो, साथ में क्या हो, हाईएस्ट भी हो, तो उसको चूज करेंगे. अगर लेस देन 1 है तो दोनों ही चूज नहीं करेंगे, बिकॉज लेस देन 1 का मतलब क्या है, दोनों का ही आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स क्या होते हैं कि दो प्रोजेक्ट्स को एक साथ एक्सेप्ट करना है. तो ए सिंगल पीआई विल बी कंप्यूटेड, सेम वही रूल चल रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था. एक सिंगल पीआई विल बी कंप्यूटेड by combining the present value of cash outflow and cash inflow of all the complementary proposal, and if this PI is more than or equal to 1 then all the complementary proposals should be accepted. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो जो जो प्रोजेक्ट हमें एक साथ एक्सेप्ट करना है उन सबको हम सिंगल वे में काउंट करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे और फिर उसका हम पीआई फाइंड आउट करेंगे. सो आई थिंक क्लियर है आपको पॉइंट. ये पीआई मुश्किल नहीं है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एज अ टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग. मेरिट्स क्या है? इन दिस मेथड फुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं वो होल लाइफ का निकाल रहे हैं, कि पूरी लाइफ में जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना कितना है. तो इन दिस मेथड द फुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, हमने इसको डिस्काउंटिंग किया हुआ है. इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सिंस द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज कंसिडर्ड. जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो वो रिलेटिव मेजरमेंट होता है, माने एक में चेंज होने से दूसरे में रेस्पेक्टिवली कितना चेंज हो रहा है. It help in determination of most desirable project mix in case of capital rationing when projects are divisible. Capital rationing का मतलब होता है कि आप 2-3 प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एस्टिमेशन, है ना. जैसे आपके 50 लाख रुपया है, प्रोजेक्ट ए 10 लाख का है, प्रोजेक्ट बी 30 लाख का है, प्रोजेक्ट सी 50 लाख का है, 30 लाख का है. तो अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है, यदि हम चाहेंगे पूरा प्रोजेक्ट ना चूज करके कुछ पोर्शन चूज कर लें, तो वहां भी पीआई हमें बेटर रिजल्ट देता है. इट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैविंग सेम एनपीवी. अगर दो प्रोजेक्ट्स का एनपीवी सेम है, ठीक है ना, एनपीवी सेम में क्या होगा, आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कौन सा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें या कौन सा रिजेक्ट करें, तो पीआई मेथड हमें यूज कर लेना चाहिए. तो हायर द पीआई इंडेक्स बेटर इट इज. तो अगर किसी क्वेश्चन में दो प्रोजेक्ट्स का एनपीवी इक्वल आ जाता है, सो वी विल प्रेफर हायर पीआई इंडेक्स मेथड. डीमेरिट्स क्या है इसके? दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज इट.
ये तो खैर बेसिक कैलकुलेशन है। द कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू प्री सपोज दैट द डिस्काउंट रेट, ये जो डीमेरिट्स हैं दोनों में कॉमन चलते हैं। ये जो आपका प्रेजेंट वैल्यू मेथड है उसके भी यही डीमेरिट्स थे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेट टू कैलकुलेट। और दूसरा डीमेरिट क्या था कि प्री सपोज रेट को एज्यूम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो डीमेरिट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। अब जो मेन हमें करना था वो करना था आपके साथ एक क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर देखिए, डू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी क्राइटेरियन ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया। पीआई इंडेक्स बेसिकली क्या कर रहा है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को निकाल रहा है, उनका रेशियो निकाल रहा है। और एनपीवी में हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस कर दिया करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो डू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड द एनपीवी क्राइटेरियन ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लीड टू द सेम एक्सेप्टेंस। क्या ये बात सही है कि वो दोनों से आपको सेम आंसर आएगा, रिजेक्शन एंड रैंकिंग डिसीजंस। इन व्हाट सिचुएशन विल दे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। कब ऐसा होता है कि दोनों मेथड डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, एनपीवी कुछ और दे रहा है बेटर प्रोजेक्ट और पीआई कुछ और देता है। द एनपीवी एंड पीआई मेथड may result in contradictory signal in case of mutually exclusive investment proposal. Under PI method, the project is acceptance if P1 is PI is greater than 1 and reject if it is less than 1. बेसिक रूल क्या है, अगर PI 1 से बड़ा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, PI 1 से छोटा होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। Under NPV method, a project is acceptable if NPVs of a project is positive or rejected if it is negative. Clearly, a project offering a PI greater than 1 must also offer a NPV which is positive. Normally, जब कैश इनफ्लो पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, एनपीवी आल्सो पॉजिटिव होगा। और पीआई भी क्या बोलता है, पीआई भी यही बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो दोनों मेथड नॉर्मली सेम सिग्नल देते हैं। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर एनपीवी नेगेटिव होगा तो पीआई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। एक बेसिक क्राइटेरिया है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। अब जैसे आपने ना पीछे क्वेश्चन नंबर 5 करवाया हुआ, उस क्वेश्चन में क्या है कि एनपीवी हमने दोनों का निकाला, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए बोला हुआ है, वो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं वो उनके डिफरेंट आंसर। यस, वही डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। Clearly, a project offering a PI greater than equal to Fisher, but a conflict may arise between two methods if a choice between mutually exclusive project has to be made. कई बार ऐसा होता है, but a conflict may arise between two methods if a choice between mutually exclusive project has to be made. कई बार दोनों मेथड हमें डिफरेंट आंसर्स देते हैं। कैसे, वैसे प्रोजेक्ट ए है, उसका आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2 लाख रुपए है, इनिशियल कैश आउटफ्लो 1 लाख का है, तो एनपीवी कितना हो गया, 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। और पीआई कितना होगा, 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल्स टू 2। तो पीआई पॉजिटिव है और एनपीवी आल्सो पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट बी में क्या हो रहा है, इनफ्लो 1 लाख का है, आउटफ्लो 40,000 का है, तो आपका एनपीवी आ गया 60,000। अब एनपीवी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बी इज बेटर, सॉरी प्रोजेक्ट ए इज बेटर, बिकॉज एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज हायर इन कंपेयर ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। लेकिन अगर मैं पीआई इंडेक्स देखूं तो प्रोजेक्ट बी का 25 है, विच इज मोर। इनिशियल कॉस्ट म्यूचुअली इतनी जरूरी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, मतलब एक 2 लाख का था तो आपका एनपीवी 1 लाख का आ गया, वहाँ पे कितना हो गया, 60,000 आ गया। तो 25 एंड 2 आ रहा है इसके अंदर। अब पहला जो प्रोजेक्ट है वो एनपीवी के अकॉर्डिंग बेटर है, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट पीआई के अकॉर्डिंग बेटर है। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू एनपीवी मेथड प्रोजेक्ट ए वुड बी प्रेफर्ड। प्रोजेक्ट ए को हम प्रेफर करेंगे, वेयर एज अकॉर्डिंग टू पीआई इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू पीआई इंडेक्स method project B would be preferred. This is because NPV gives ranking on the basis of absolute value of the P, whereas PI gives ranking on the basis of ratio. This is the most important point. जो PI है, जो NPV है, वो absolute amount को लेकर चलता है, जबकि PI क्या लेकर चलता है? Not an absolute amount. वो क्या ले रहा है? रेशो ले रहा है। अगर मैं नोटिस करूं तो जो प्रोजेक्ट ए है वो 2 लाख और 1 लाख की फिगर्स को दिखा रहा है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, एनपीवी क्या करेगा? हमेशा अमाउंट देखेगा, अमाउंट कितना बड़ा है, 1,60,000। लेकिन जो पीआई है वो उसकी रिलेटिव रेशो को काउंट करेगा, रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेशो। वो ये देखेगा कि प्रोपोर्शनेटली आउटफ्लो के कंपेयर में कितना इनफ्लो है, और एनपीवी खाली क्या बताएगा? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रोजेक्ट 1 है वो मुझे 2 टाइम्स कमा कर देता है। अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इट विल गिव मी 2 टाइम्स रिटर्न। लेकिन जो प्रोजेक्ट बी है वो 40,000 की इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख का रिटर्न देता है। इट इज 2.5 टाइम्स। कितना है? 2.5। दिस इज 2.5 टाइम्स। तो लॉजिकली रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट बी इज कंपैरेटिवली हायर ऑन परसेंटेज बेसिस, है ना। प्रोजेक्ट बी का जो परसेंटेज रिटर्न है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, प्रोपोर्शनेट रिटर्न इन कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में मैं 1 लाख रुपया लगाकर 2 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो डबल रिटर्न दे रहा है। जबकि प्रोजेक्ट बी में वही क्या हो रहा है? 40,000 की इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख का रिटर्न दे रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज बेसिस पर या रेशियो बेसिस पर देखूंगा तो प्रोजेक्ट ए गिव्स 2 टाइम्स रिटर्न, बट प्रोजेक्ट बी गिव्स 2.5 टाइम्स रिटर्न। तो रिटर्न इन परसेंटेज फॉर्म, रिटर्न इन रेशियो फॉर्म, प्रोजेक्ट बी इज बेटर। सिंस वी हैव टू सेलेक्ट वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ these 2 projects, the NPV method should be preferred. It is because of the fact that NPV indicates the economic contribution of the project in absolute term. PI is better evaluation technique than NPV in a situation of capital rationing only. सर गुड इवनिंग सर, यहाँ पे बुक्स रख दो, मैं बुक्स लेके आ रही हूँ। अगर मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में अपना इकोनॉमिकली इंटरप्रिटेशन देखना है तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? एनपीवी। एनपीवी मुझे वैल्यू पॉइंट से बताता है कि वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कौन सा प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा कमा कर देगा, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा अमाउंट दे रहा है। लेकिन जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो कौन बताता है? पीआई इंडेक्स। तो अगर मुझे कैपिटल राशनिंग करना है, राशनिंग का मतलब है कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और मुझे ये पता लगाना है कि मैं इस पैसे को कौन से प्रोजेक्ट पे लगाऊं ताकि ओवरऑल रिटर्न मेरा हाई हो, तो मैं पीआई को प्रेफर करूंगा। तो पीआई मुझे क्या बताता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज बेसिस पर कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा कमा के दे रहा है। प्रोजेक्ट बी में अगर हम नोटिस करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट 40,000 की है, तो आपके पास अमाउंट कम है, एंड तो अगर मैं प्रोजेक्ट बी में लगाऊंगा तो परसेंटेज बेसिस पे रिटर्न ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट बी इज मोर रिस्की इन कंपेयर ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो डिसीजन लेने से पहले और भी क्राइटेरियाज को देखना पड़ेगा। तो पीआई मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में पीआई मुझे क्या बताता है? रिलेटिव टर्म्स में बताता है, रेशो या परसेंटेज बेसिस पर कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली बढ़िया है। तो सर अल्टीमेटली होगा कौन सा? अल्टीमेटली अगर आपको इकोनॉमिकल वैल्यू में देखना है तो एनपीवी इज बेटर, और पीआई बेसिस पर देखना है, मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखना है, रिलेटिव रिटर्न देखना है, देन प्रोजेक्ट बी इज बेटर। एग्जाम में अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्शन आता है तो आपको दोनों व्यूज देने पड़ेंगे। आंसर क्या दोगे? व्हेन इन एब्सोल्यूट वैल्यू रुपीज एनपीवी
Project A is better, but in terms of ranking on the basis of ratio or relative return, project B is better. सर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसका तो एंड में ये कंक्लूजन देना पड़ेगा. यस, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और दोनों में कॉन्फ्लिक्शन आता है या नहीं भी आता है तो भी आप उसको बताओगे कि NPV is calculating in terms of absolute value and PI is calculating on the basis of relative importance of the project. So on relative value, project B is better, and on absolute value, project A is better. तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर खाली NPV is better, NPV is positive, PI is positive, तो उससे काम नहीं चलेगा. ये explanation जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. Relative क्या था? रिलेटिव इंपॉर्टेंस का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट बी है वो मुझे इन्वेस्टमेंट हर 1 रुपए पे 2.5 रुपये कमा के देता है और प्रोजेक्ट ए मुझे 1 रुपए पे 2 रुपये कमा के देता है. तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ पर रुपी रिटर्न, ये कौन बता रहा है मुझे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. और एब्सोल्यूट टर्म्स में कौन बताता है मुझे? नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो सर उसमें क्या लिखना? रिलेटिव. उसमें आपको दोनों कमेंट देने पड़ेंगे कि PI इज बेटर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस और NPV इज बेटर इन ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट.